guys, welcome to Dopper family. In this video I'm going to tell you ideal and non-ideal solution. अब इन दोनों का हम डिफरेंस भी करेंगे, बट डिफरेंस करने से पहले हम इनको अलग अलग से समझते हैं. देखो, आइडियल इंग्लिश का वर्ड है. अब अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, है ना. तो एग्जाम्पल लो, आप स्टूडेंट हो, आइडियल स्टूडेंट हो. अगर आप आइडियल स्टूडेंट हो तो आप सभी का कहना अपने लाइफ स्पैन तक मानेंगे, ठीक है. जो आपको बड़े बोलेंगे वो आप मानोगे, ठीक है. अगर आप नॉन आइडियल हो तो अगर आपको कोई भी समझाता है कुछ भी तो आप 1-2 दिन तक उसको मानोगे, फिर आप भूल जाओगे. ये होता है नॉन आइडियल. सो सेम ही सॉल्यूशंस भी आइडियल और नॉन आइडियल होते हैं. आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, देखो क्या लिखा है. An ideal solution may be defined as the solution which obeys Rawls' law exactly over the entire range of concentration. देखो, वो वाले solution तो Rawls law को obey करते हैं. कहाँ तक? पूरी रेंज, कंसंट्रेशन की जहाँ तक रेंज आ रही है उस पूरी रेंज तक वो Rawls law को obey करते हैं. Such solutions are known as ideal solutions. So according to Rawls law हमने पढ़ा था, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा. According to Rawls law क्या था? PA is equals to P naught A XA, where P naught A is the partial vapor pressure of pure solute or solvent you can say. देखो, PB क्या होगा? is equals to P naught B XA, ठीक है. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा अगर सॉल्यूशन का लें? PA वाले का और P वाले का, PB वाले का अगर आप प्लस कर दोगे आपके पास टोटल P आ जाएगा. सो यहाँ यही लिखा है, P is equals to PA प्लस PB. आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, P naught A XA आ जाएगा. इसकी वैल्यू पुट करोगे, P naught B XB आ जाएगा, ठीक है. ये ऊपर वाली वीडियोस हमने लिखी हैं. अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज़ में आप लिखोगे हीटिंग चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो. अब देखो, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हीटिंग चेंज होती है ना मिक्स करने में, वो ज़ीरो होती है. ऐसे क्यों होता है? सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन टू कंपोनेंट्स वर अनचेंज्ड. क्योंकि दो कंपोनेंट्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थी वो सेम रही हैं, चेंज नहीं हुई हैं. इसीलिए जो आपका डेल्टा मिक्स एच बी है वो भी क्या हो गया है? मस्ट बी ज़ीरो, वो भी अनचेंज ही रहा है, ठीक है. सो नेक्स्ट है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो. सेम सिमिलरली वॉल्यूम के साथ भी होता है. रॉल्स लॉ जो ओबे करते हैं सॉल्यूशन, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और जो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है मिक्सिंग पे, ठीक है. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत हर बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स है, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आ जाती हैं. आपने इनकी एग्जाम्पल्स याद करनी है. बेंजीन एंड टॉलुइन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड आइडोइथेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नॉन आइडियल सोल्यूशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें नॉन आइडियल स्टूडेंट्स की जो कहना नहीं मानते हैं पूरी इंटायर उनकी लाइफ स्पैन तक, तो ऐसे ही सोल्यूशन होता है नॉन आइडियल. ये भी रॉल्स लॉ को मानता नहीं है. देखो, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन. अब इसमें क्या होता है? PA जो है वो इक्वल नहीं होगा P naught A XA. वहाँ पे क्या था? PA इक्वल होगा P naught A XA के. अब यहाँ पे क्या है? इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू P naught A XA एंड PB इज नॉट इक्वल टू P naught B XB. ओके, सो प्रॉपर्टीज इसमें क्या होती हैं? वहाँ पे क्या था? डेल्टा मिक्सिंग H वॉज इक्वल टू ज़ीरो, बट हियर डेल्टा मिक्सिंग H इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, डेल्टा मिक्सिंग V दैट्स वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसके ऑपोजिट होगा. अब हम इनका डिफरेंस एनालाइज करते हैं. देखो, अगर आपको वो समझ आएगा ना तो डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस. आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. द इंटरेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट्स. अब देखो इसका क्या मतलब है. आपके पास कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए आपको कंपोनेंट A है और B है, ठीक है. अगर इंटरेक्शंस बन रही हैं A और A के बीच में, या इंटरेक्शन बन रही है B और B के बीच में, एक साइड इंटरेक्शन बन रही है A और B के बीच में, ये हो गई इंटरेक्शन सेम कंपोनेंट्स में. ये वाली, ये दोनों सेम कंपोनेंट्स में इंटरेक्शंस है, ये अलग कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन है. बट आइडियल सॉल्यूशन का ये पॉइंट बोल रहा है कि इंटरेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना वो सेम होगा जैसे कि प्योर कंपोनेंट में इंटरेक्शन होगा. मतलब इन इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होगा. अब इसमें क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? जो A O वाले कंपोनेंट्स होंगे, B वाले इंटरेक्शंस होंगी और A B इसमें भी यही इंटरेक्शन होंगी. बट ये वाली इंटरेक्शंस इस वाले कंपोनेंट से डिफरेंट होंगी. मतलब जो ऐसी यहाँ पे है ना, जो
इंटरेक्शंस वैसी नहीं होंगी ए और बी में, क्योंकि ये सेम वाले हैं, ये डिफरेंट वाले हैं। इन इंटरेक्शन में डिफरेंट होगा बट इनमें डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। यही लिखा गया, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। इंटरेक्शन जो जैसी इसमें है वैसे प्योर कंपोनेंट वाले में होगी, बट इसमें जैसी इंटरेक्शन है ना वो प्योर कंपोनेंट से सेम नहीं होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट इज देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। हम पहले बता चुके हैं कि मिक्सिंग करने पे एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, नॉन आइडियल की हो जाती है। अब देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इधर हो जाता है। ईच कंपोनेंट ओबेज रॉल्स लॉ, हर एक कंपोनेंट रॉल्स लॉ ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आपको कोई भी टेम्परेचर दिया होगा है ना, हर एक टेम्परेचर पे ये रॉल्स लॉ ओबे कर लेगा। कौन से सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कर लेंगे, बट नॉन आइडियल वाले बड़े ही नटखट से होते हैं, है ना, तो ये नहीं मानते हैं। सो ईच कंपोनेंट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon and go to my playlist for further videos. Thank you.